अस्सलाम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फाइका हुसैन हाजिर हुई एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि जैसे कि 24 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हंगामा हुआ कश्मीर के एक शहर में जो बहुत ही खूबसूरत वादी है, और वहाँ पे लोग तफरी के लिए आए हुए थे, और वहाँ पे जो अचानक हमला किया गया, कुछ लोग अपने हनीमून के लिए आए हुए थे, कुछ लोग वहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ थे, तफरी कर रहे थे, और कुछ लोग वहाँ पर जो थे बस घूमने फिरने, अपनी तन्हाई को जो है वो फील करने आए हुए थे। लेकिन उन्हें नहीं आइडिया था कि वहाँ जो हंगामा होगा वो उस कदर खतरनाक होगा कि उनकी जिंदगी ही ले जाएगा। पहलगाम के बारे में बात करते हैं कि उनका जो हंगामा इस सूरत में तय किया गया कि क्या इंडिया को लगता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। अस्करत पसंद लोग थे जो आर्मी के लिबास में आए, और उन्होंने आकर वहाँ हिंदुओं को अलग करने का कहा और पाकिस्तानियों को अलग होने का कहा, और फिर उन्होंने हिंदुओं के मर्दों पर जो है वो गोली चलाना शुरू कर दी, और उन्हें अपनी जान से बाजी हारनी पड़ी। इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अस्करियत पसंद लोग है कौन थे और कौन लोग थे जो हंगामा परस्त बने और वहां पर पुरसुकून जगह पर एक हंगामा करके गए, जिसकी मद्देनजर पर बहुत से लोग इसका शिकार बने और बहुत से लोगों ने अपने अजीजो वकार को खो दिया। बेशक वो हिंदू थे या मुसलमान थे, इसका अंदाजा इस बात से भी तो लगाया जा सकता है कि वो इंसान भी थे। इंसानियत भी कोई चीज होती है जिसकी बना पर हम लोग हर दूसरे को जज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है कि हर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों पर गोली चलाई गई और उन्हें ही मार डाला गया। कश्मीर में 1990 में शोर्श के आगाज के बाद मुसल्लह अस्करियत पसंदों ने फौजी, नीम फौजी और दीगर सिक्योरिटी एहदाफ पर तो दर्जनों हमले किए ही हैं, मगर इस दौरानिये में शिद्दत पसंदों की जानिब से शहरियों को हलाक किए जाने वाले वाकयात भी पेश आते रहे हैं। मुसल्लह शोर्श के आगाज के बाद अस्करियत पसंदों की जानिब से सैकड़ों कश्मीरी शहरियों को हुकूमत मुखबिर होने के इल्जाम में हिलाक किया गया है, और बाद की दहाइयों में भी कश्मीरी हिंदू की बस्तियों पर हमले किए गए हैं। पहलगाम हमले पर बीबीसी उर्दू की खसूसी लाइव कवरेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो पहलगाम में हंगामा हुआ, हमला हुआ, उसके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है इस वीडियो में। आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और एंड तक देखना है ताकि आपको आगाही हासिल हो सके कि पहलगाम में जो हंगामा हुआ है वो अस्करियत पसंद थे या पाकिस्तानी के बंदे थे, ये कौन थे। जो कि अभी फिल वक्त देखा जाए तो इंडिया को सिर्फ अपना दुश्मन पाकिस्तान ही नजर आता है, इसके अलावा वो किसी को अपना दुश्मन जो है वो नहीं मानता। जो एक उसके दिल में है, जो ज्यादातर वो पाकिस्तान को ही अपना दुश्मन मानता है, और इससे अदर मुल्क को वो अपना दुश्मन इस कदर नहीं मानता जिस कदर वो पाकिस्तान को मानता है। सन 2017 में गार की यात्रा करने वाले हिंदू यात्रियों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 7 यात्री हिलाक हो गए थे। लेकिन ये पहला मौका है कि 120 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या पहलगाम गांव की बाईं सरवन वादी में मुसल्लह अस्करियत पसंदों से सियाहों पर फायरिंग की, जिसमें से 26 अफराद हलाक हुए। यानी कि वहां बहुत सारे लोग थे लेकिन हलाक सिर्फ 26 लोग हुए, और वो 26 लोग कौन थे? वो हिंदू लोग थे, क्योंकि हिंदुओं को अलग कर दिया गया था और पाकिस्तानियों को अलग कर दिया गया था। और हिंदू का जो हम लोग बयान देख रहे हैं, कुछ लोग आके सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह खौफ व हरास फैल गया, और उसमें मैंने एक बच्चे का भी पैगाम देखा जिसके अंदर ये था कि उस बच्चे ने बताया वो बच्चे ने ये बताया कि उन्होंने जब वो आए हैं उन्होंने आके कहा है कि भाई मुसलमान अलग हो जाएं, हिंदू अलग हो जाएं, और उन्होंने हिंदुओं की औरतों पर और बच्चों पर गोलियां नहीं चलाई, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मर्दों पर गोलियां चलाई, जिसमें से बहुत से लोग ऐसे नजर आते हैं कि आपने एक जोड़ा देखा होगा, आर्मी का वो बंदा था और उसी का अभी रिसेंटली जो है शादी हुई थी, 1 वीक हुआ था उसकी शादी को, और उसको भी हिलाक कर दिया गया और उसकी भी जान ले ली गई अस्करियत पसंद बंदों ने। लेकिन ये है कि इंसानियत को मद्देनजर नहीं रखा गया, वहां पाकिस्तानियों को तो छोड़ दिया गया लेकिन हिंदुओं को नहीं छोड़ा गया, और इसकी बना पर उनको, इंडिया वालों को लगता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जो कि हमला सिर्फ हिंदुओं पे किया गया, इसके अलावा किसी पे भी नहीं किया गया। उसके अलावा याद रहे कि इंडिया के जेरे इंतजाम कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से सियाहों की आमद में तारीखी इजाफा हो रहा है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर अस्करियत पसंद सियाहों को हलाक करके कौन सा मकसद करना चाहते थे, उनका क्या मकसद था, और वो हिंदुओं को हलाक करके अपना कौन सा मकसद था जो वो पूरा करना चाह रहे थे।
मासूम सियाहों को सरकारी कामयाबी का इश्तहार बनाया गया। जम्मू के अंग्रेजी रोजनामा कश्मीर टाइम्स की मुदीर और मुसन्नफा अनवर के मुताबिक आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद इंडियन हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सियाहत को एक सियासी प्रोजेक्ट के तौर पर मुतारिफ भी करवाया। वहां पर एक 370 नाम से एक नाफिज कानून है जिसको खत्म किया गया इंडिया की जानिब से, और उस जगह को, जम्मू कश्मीर की उस पहलगाम जगह को एक सैर व तफरी के लिए जगह बनाई गई जहां लोग आते हैं और अपनी इस खूबसूरती का जो मंजर है उसको भरपूर इंजॉय करते हैं, नजर आते हैं। और वहां पे भी कुछ लोग उस टाइम मौजूद थे जो अपनी उस खूबसूरत जगह से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सरकारी हलकों में कश्मीर का महकमा सियासत इंडियन हुकूमत का डार्लिंग डिपार्टमेंट कहलाता है। कश्मीर में सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर तहमीर करने के लिए महकमा सियाहत को अरबों रुपए जो हैं वो खर्च करने पड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एक तफरी के लिए जो मकामात बनाए जाते हैं उसके लिए लाखों अरबों रुपए जो है वो खर्च होते हैं। आखिर उस जगह को बहुत खूबसूरत तरीन मजीद बनाया गया है कि लोग वहां पे आके सैरो तफरी कर सके, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आया होगा। और इंडिया ने इस सियाहत के मकामात को डार्लिंग डिपार्टमेंट का नाम भी दिया है। जम्मू यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर के अमवार से मुतल्लिक इंस्टीट्यूट की सरबराह प्रोफेसर बी सियाहत को नॉर्मलसी का बैरोमेट्रिक यानी हालात के नॉर्मल होने की दलील पनामने से इनकार करती हैं। वो कहती हैं कि सियाह किसी भी तादाद में कश्मीर आए मगर सियाहत को सिक्योरिटी जो है वो फरहाम की जाए। सियाहत में अजाफे और नॉर्मलिसी के दावों से मुतल्लिक प्रोफेसर कहती हैं कि चंद साल की खामोशी से सिक्योरिटी अदारे भी समझने लगे हैं कि ये सब कुछ ठीक है। गया इसी गफलत का नतीजा है, यानी कि बहुत से अरसे पहले इसको सिक्योरिटी का जो इंतजाम था बहुत बेटर था। जो सियाहे वहां पर घूमते थे, वहां फौजी होते थे, उनकी रखवाली करते थे, बहुत प्रोटेक्शन दी जाती थी वहां के जो सियाहे लोग आते हैं वहां सैर व तफरी के लिए। लेकिन वहां पर अब जो था बहुत मुतमईन होना शुरू हो गए थे लोग कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ये सैर व तफरी की जगह है, यहाँ पे अस्कृत पसंद बंदे या दहशतगर्द लोग या पाकिस्तान की तरफ से जो हमला हो या वो नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ सैर व तफरी का मुकाम है। और इस लिहाज से वो पुरसुकून थे, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी उस टाइम पे जो होनी चाहिए थी। और यही कहा जाता है कि वो सिक्योरिटी इस वजह से नहीं थी कि लोग बड़े मुतमईन थे, और ये इसी गफलत का नतीजा निकला कि जहां इन लोगों ने मुतमईन होना शुरू किया वहां पर ये हंगामा हुआ। अस्कृत पसंदों ने वहां हिंदुओं को अलग करके उन पे गोलियां चलाई और बहुत से लोगों को उनके अजीजो वकार से जुदा कर दिया। यहाँ देखा जाए तो जिसकी मद्देनजर बहुत से हंगामे उठना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि ये अस्कृत पसंद लोग जो थे वो पाकिस्तानियों की तरफ से थे, उनके आर्मी के बंदे थे, उनके फौज के बंदे थे। लेकिन ये नहीं, अभी वाजिया तौर पर यह नहीं साबित हुआ कि वो अस्कृत पसंद जो बंदे थे जो फौजी के लिबास में थे वो क्या पाकिस्तान की ही तरफ से थे या किसी और मुल्क की तरफ से थे या इंडिया की किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी हो सकती है। इसका अभी कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। लेकिन पहलगाम का एक वाकया जिसने सबको सैर व तफरी के मकामात से खौफजदा कर दिया है कि इंसान अब अगर देखा जाए इंडिया के अलावा भी पाकिस्तान के भी कुछ सैर व तफरी के मकामात ऐसे हैं जहां पर जाने के लिए बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग तो रास्ते में ही दहशतगर्दों की जब्त में आके मार दिए जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता है, ये पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये अस्कृत पसंद लोग पाए जाते हैं। और वहां पर भी यही खौफ व हरासत पैदा की जाती है कि सैर व तफरी के मकामात से भी लोग खौफजदा हो चुके हैं और वो अब किसी भी जगह की सैर करने के लिए 100 दफा सोचेंगे कि वहां ये वाकया पेश आया था तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर वहां पे सिक्योरिटी बेटर नहीं होगी तो वहां पर ये वाकया होना मुमकिन है। क्योंकि अब तो किसी भी गफलत का जो है वो हम लोग कर ही नहीं सकते कि हम लोग किसी भी तरह से अपने आप को सेव रखें और सेव इस तरीके का रखें कि हम बड़े पुरसुकून रहे कि भाई सैर व तफरी की जगह पे ऐसी जगह पे कोई नहीं आ सकता। लेकिन अगर इंडिया को लगता है तो इंडिया अब जो है वो अपना बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इंडिया चुप बैठेगा। अभी आप लोगों के सामने सिंतास मायदा भी जो है वो उसके बारे में मैं आप लोगों को एक वीडियो पहुंचाऊंगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो।